करावा अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि मेरे तमाम बहन भाई देखने वाले खैर वाफिया से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आप सब बहन भाइयों की दुआ से हमारी दुआ है कि हमारे देखने वाले सुनने वाले जहाँ भी रहे खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपने सम्मान में रखे। जो बीमार है अल्लाह ताला सबको सेहत कामिला अता फरमाए, और जो परेशान हाल है अल्लाह ताला हमारे तमाम देखने वालों की तमाम परेशानियों को दूर फरमाए, और जो औलाद है अल्लाह ताला उन सबको नेक औलाद अता फरमाए। इन्हीं नेक दुआओं के साथ आज की वीडियो करते हैं शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे कर दें, ताकि हम जो ही वीडियो अपलोड करें फौरन आपके पास पहुंच जाए। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह ताला का, नाश्ता वगैरह हमने कर लिया। और कल वाली जो हमने वीडियो अपलोड की तो काफ़ी बहन भाइयों ने कहा कि आप जो है ना अपनी ज़िंदगी की स्टोरी कहानी हमें बताएं। तो आज हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला आप सब बहन भाइयों से अपनी ज़िंदगी की कहानी शेयर करेंगे। अभी मैं जा रहा हूँ मोहम्मद अयान, मेरा भतीजा, उसे इंजेक्शन लगाना है, वो लगा के फिर आते हैं। बैठ के ईजी होकर आप सब बहन भाइयों से सारे हाल अहवाल करेंगे, अपनी ज़िंदगी की कहानी बताएंगे कि हमारी ज़िंदगी की कहानी कैसी थी पिछली। तो आप सबसे गुजारिश है वीडियो को कंप्लीट देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना, हमारे साथ एंड तक जुड़े रहना है। पूरी टोटल स्टोरी आप सब बहन भाइयों से इंशाअल्लाह ताला शेयर करेंगे। पहले इंजेक्शन लगा लें फिर मिलते हैं। इंजेक्शन मैंने लगा दिए हैं जी, और आपकी भाभी की तबीयत भी आज कुछ अपसेट है और वो सो गई है। नाश्ता किया, अंदर वाले कमरे में गई, क्योंकि अंदर वाला कमरा जो है ना माशाल्लाह बहुत ही ठंडा है, वहाँ पे गर्मी महसूस नहीं होती। वहाँ पे गई लेटी तो उसे नींद आ गई। तो मैंने सोचा मैं इंजेक्शन लगा के आता हूँ, फिर उसे थोड़ी देर तक जगाऊंगा और फिर जो है ना आप सब बहन भाइयों से हाल अहवाल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप भी ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हमें दो में याद रखें, हंसते मुस्कुराते रहें फूलों की तरह। जिन्होंने हमारे चैनल को कर दे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और अच्छे अच्छे कमेंट। आज हमने व्लॉग थोड़ा बहुत बनाया है क्योंकि सब बहन भाइयों की दिली ख्वाहिश थी कि जो आपकी वो ज़िंदगी गुजरी है, आपकी जो ज़िंदगी में जो मसाइल हुए हैं, आप जो है शेयर करें। तो आपका भाई 2 घंटे मैंने इंतजार किया क्योंकि ये इधर सो गई थी। ये जो हमारा कमरा है ना, ये अल्हम्दुलिल्लाह ठंडा कमरा है। पंखा चल जाए तो ठंडा है, पंखा बंद हो जाए तो गर्म हो जाता है। तो 2 घंटे मैंने वेट किया, बैठा रहा, चिट्टा अखी देखता रहा कि ये कब जागेगी और फिर हम वीडियो बनाएंगे। वो ना रात हम लेट आए, इसी वजह से जो है ना मुझे नींद आ रही थी। जब मैंने लस्सी पी तो नींद आ गई मुझे। आज लस्सी पी के सो गई। आज पहली बार मुझे नींद आ गई सुबह सुबह जल्दी जल्दी। पसीना भी शुरू हो गया जी। पंखा मैंने बंद कर दिया क्योंकि शोर आ रहा था, और माइक जो है ना वो हो गया खराब। आईफोन पे लगता नहीं है ये माइक, तो इसलिए जो है ना फिर शोर की वजह से हमने फिलहाल पंखा बंद कर दिया, लेकिन पसीने हमारे निकल रहे हैं। पसीना तो आ रहा है। तो मेरे ख्याल में आप पंखा चला दें। तो आप सबसे गुजारिश है माइंड नहीं करना, महसूस नहीं करना। अगर थोड़ा बहुत शोर शराबा आए तो इग्नोर करना। आप पंखा चला दें यार, बर्दाश्त नहीं हो रहा। चला लेते हैं। तो आप सब बहन भाइयों से अपनी जिंदगी की स्टोरी शेयर करनी थी। काफी कमेंट्स आए कि अल्ताफ भाई आप जो है ना अपनी कहानी हमें जरूर बताएं। तो प्यारे बहन भाइयों, मैं एक गरीब घराने में पैदा हुआ और ये भी एक गरीब घराने में पैदा हुई, क्योंकि हमारा जो इलाका है ना वो पसमानदा इलाका है और टोटल मजदूर तबका है। शोर आ रहा है तो महसूस नहीं करना। मेरे वाले साहब जो है वो ईंट लोड करते थे, भट्टे पे जो ईंट लोड करते हैं ना, ट्रक वगैरह लोड करते हैं, तो वो लोडिंग करते थे, मजदूरी का काम करते थे, ट्रक लोड करते थे, रात को जल्दी उठ के जाते। निकासी कहते हैं, निकासी करते सरायकी में निकासी बोलते हैं, वो निकासी करते थे। और इनके वाले साहब जो थे वो ईंट बनाते थे, वो ईंट बनाने वाले थे। तो हम दोनों एक गरीब घराने में पैदा हुए अल्हम्दुलिल्लाह। और शुक्र अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करें कम है, कि अल्लाह ताला जिस हाल में भी रखे शुक्र अदा करना चाहिए। तो जब मैंने होश संभाला, कुछ मैं बड़ा हुआ थोड़ा बहुत, और मेरा बड़ा भाई वो भी ईंट बनाता था, फिर वो मुझे साथ लेकर जाता ईंट बनाने के लिए। मैं मिट्टी जो है ना उसे उठा कर देता, वो ईंट बनाता था, और पीछे मैं
फिर मिट्टी जो है ना उनकी खुदाई करता रहता था, ताकि ईंट जब कंप्लीट हो जाए हम ईंट बना लें, उसके बाद जो है ना मिट्टी भी तैयार हो तो फिर मिट्टी हम बनाकर फिर घर वापस आते। अगर कभी मेरा दिल नहीं कर रहा होता था तो मैं छुप जाता था, भाई आवाज़ मुझे उठा कर ले जाते तकरीबन कभी 1 बजे 2 बजे रात को। और बचपन में वैसे नींद बहुत ज़्यादा आती है। जब मेरा दिल नहीं कर रहा होता था मैं कुछ सफ़र जाता, आगे खाला पड़ा था, एक पुल थी, तो वहाँ तक जाता, फिर मैं ऐसे खाले से नीचे उतर कर खेत में चला जाता था। वहाँ पे ये ज्वार या ये वो क्या कहते हैं उसको, जंतर कहते हैं, जिससे वो चारा वगैरह होता है। हाँ, तो उसमें जाकर मैं फिर सो जाता था। जब दिन निकलता, सूरज निकलता तो मुझे धूप लगती, मुझे पता चलता था कि दिन हो गया, फिर मैं उठ के आता, नाश्ता करता, फिर स्कूल चला जाता था। अल्हम्दुलिल्लाह ईंट बनाते थे भाई हम इकट्ठे, और वहाँ पे बूढ़े बुजुर्ग बेचारे ईंट बनाते थे। जब मैं उन्हें देखता था तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे कि ये बेचारे इतने बुजुर्ग, इतनी इनकी एज है इनकी, और ईंट बना रहे हैं। और मैं दिल में दुआ करता था, या अल्लाह मुझे इतना पैसा दे, मैं इन बूढ़ों को पैसे दूं, ये बेचारे ईंट ना बनाए। कितनी मुशक्क़त वाला काम है, कितना भारी काम है, तो ये बेचारे इतना वजनी भारी काम कर रहे हैं। तो बड़ा एहसास होता था और दिल जो है ना रोने लगता था, आंखों में आंसू आ जाते थे। इसका जो अब्बू, वो भी बेचारा ईंट बनाता था शुरू से लेकर उसकी जितना ज़िंदगी गुजरी, जब तक वो ठीक था वो ईंट ही बनाता था। हाँ, क्योंकि बड़ी हम बहनें थी, 6 बहनें हम और 4 बहनें। बड़ी बहनें थी, बेटे जो है ना नहीं थे पहले। हाँ, बेटे बाद में पैदा हुए। बेटे बाद में पैदा हुए, इसी वजह से मेरा वो बहुत ज़्यादा गरीब था, इतना गरीब था कि वो इधर जब जाता था ईंट बनाने के लिए, वो 1 हफ्ते के बाद घर आता था। जब उसे छुट्टी होती जुम्मे वाले दिन फिर आता था घर। दूर दूर भी जाते थे, फिर इधर करीब भट्टे बने और वहाँ पे बनाते थे। उस टाइम बिजली भी नहीं थी हमारे घर, बस्ती में थी, हमारे घर नहीं थी बिजली। हाँ, तो ये सारे रात को बेचारे इधर आ जाते थे हमारे घर या मेरे चाचा जान के घर, वहाँ पे ये रात को सोते थे, क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा होती है हमारे इलाके में, तो रात को ये फिर यहीं पे सोते थे। काफ़ी यानी कि मुश्किल वक्त गुजारा हमने, दर बदर की इन्होंने ठोकरें खाई, क्योंकि गरीब थे और ज़मीन जो है ना काश्तकारी, वो दूर दूर तक ये चावलों की बिजाई करने के लिए जाते थे, फसल यानी कि गंदम की कटाई करने के लिए जाते थे दूर दूर तक। काफ़ी इन बेचारों ने सफ़र किया। हाँ, तो इसी वजह से तो हमारी पढ़ाई नहीं, हम स्कूल नहीं जा सके, गुर्बत की वजह से। अब मैं जिसको देखती हूँ जिसकी तालीम नहीं होती, सीरियसली मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है। मैं सोचती हूँ कि मैं एक अनपढ़ हूँ और अनपढ़ कोई भी ना हो, क्योंकि अनपढ़ की कोई ज़िंदगी नहीं है। ये जो मैं उर्दू बोल रही हूँ ना, ये आपके भाई की वजह से मैं बोल रही हूँ। हाँ, ये जितने बहन भाई है ना, कोई भी पढ़ा हुआ नहीं है बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कुछ पढ़ा स्कूल में, लेकिन ये जितने भी बहन भाई हैं इनमें से कोई भी नहीं पढ़ा लिखा हुआ। तो ऐसे ज़िंदगी गुजरी, और उसके बाद जो है ना ऐसा हम जवान होते गए। अगर वीडियो लंबी होगी तो माइंड नहीं करना, और अगर हमारी पूरी स्टोरी इस वीडियो में नहीं बन सकी तो इंशाअल्लाह ताला अगले पार्ट जो है ना हम बनाएंगे जी। तो आप सब बहन भाइयों से ज़रूर शेयर करेंगे जी। और मेरी अम्मी जो है ना वो भेड़ियाँ बकरियाँ रखती थी। मैं छोटी थी, मुझसे सब बढ़िया थी, तो मैं छोटी थी। फिर मम्मा मुझे कहती थी कि आप जो है ना ये ले जा लें इसको, जो है ना वो मुझे कहते थे आजरे जिसे कहते हैं, मैं फिर आजरी बनती। ये रेवड़ वाली थी, ये बकरियाँ भेड़ बकरियाँ चराती थी, और भेड़ बकरियों की वजह से जो है ना फिर जितनी भी इनकी बड़ी बहनें हैं, मेरी फूफी ने उनकी शादियाँ की। जब ज़्यादा हो जाती तो कुछ बेच देती, ऐसा सामान वगैरह इकट्ठा करती रहती थी। इसी तरह जो है ना मिलजुल कर इनके वाले साहब और फूफो, वो बेचारा मजदूरी करता था, और बड़ी बेटियाँ थी, बच्चे भी ज़्यादा हो गए, फिर बच्चों का भी पेट पालना होता है। तो भेड़ बकरियों की वजह से जो है ना फिर अल्हम्दुलिल्लाह इनकी जितनी भी बहनें हैं बड़ी, उनकी शादियाँ की उन्होंने। उसके बाद ऐसा हम बड़े होते गए, और इनकी जितनी भी बड़ी बहनें हैं उनकी शादियाँ हो गई, और ये जब बड़ी हो गई तो इसका निकाह बचपन में आपका निकाह हुआ था? नहीं, वो मेरी बड़ी बहन जहाँ पे शादी हुई थी। हाँ, भट्टा सट्टा, इनकी बड़ी जो बहन है ना, तो भट्टा सट्टा किया, तो उनकी जब शादी हुई थी तो फिर इसका निकाह दे दिया था, उधर निकाह था इसका। तो जब
ये बड़ी हुई और हमें भी एक दूसरे का ये पता नहीं था। था। असल में ना मैं जब गई वहाँ पे, जब मेरा निकाह हुआ ना मेरी खाला के पास, तो मुझे ना खाला ने खाना दिया। वैसे बड़े कहते थे, मानती मैंने कि बड़े कहते थे जहाँ पे एक गरीब का बच्चा गया हुआ हो ना तो वो सब उसे तंग हो जाते हैं, या फिर कोई यतीम का बच्चा गया हुआ। ये मैं सुनती थी पहले, लेकिन मैंने ये तवज्जो कभी नहीं की। जब मैं वहाँ गई तो खाला ने मुझे खाना दिया। जब ऐसे खाना रखा, जो खाला का ससुर था, अब तो वो भी इस दुनिया से चला गया है, जो खाला का ससुर था वो कहने लगा फिर आ गई लोध, फिर इसे खाना दे रही हो। बस उसने ये बात की, लोध का मुझे जो है ना गुस्सा भी आ गया, सीरियसली अरमान भी बहुत ज़्यादा लगा। फिर मैं वहाँ से मैंने एक लुकमा भी तोड़कर नहीं खाया था, मैंने वो खाना रख दिया। जब मैं वापस आई तो मैंने कहा मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगी। मैंने कहा क्यों बेटा? मैंने कहा नहीं मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगी। मैं रोने लगी। हमारी अम्मी जितनी भी गुर्बत अम्मी ने गुजारी ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह 3 टाइम का हम खाना खा लेते थे, रूखी सूखी जैसी भी होती थी ना हम खा लेते थे। फिर अम्मी मुझसे पूछती रही, मैंने अम्मी को नहीं बताया। मैंने कहा कि अम्मी परेशान हो जाएगी, ऐसे मैं अगर बता दूँगी तो अम्मी परेशान हो जाएगी। बस मैंने सुना ठीक है मैं परेशान हूँ, मैं फिर नहीं जाऊँगी। तो यही बात मेरे दिल दिमाग में अभी तक मुझे याद है, मेरे दिमाग में बैठ गई। कोई नफरत नहीं थी खालाजाद से, कोई भी ऐसा इशू नहीं था। वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, बहुत ज़्यादा चीज़ें भिजवा देती थी, नए सूट दिलवाती थी, शूज़ दिलवाती थी, सब चीज़ें वो मुझे देती थी। जब यही बात हुई सीरियसली, तब से मैंने खाला से फिर मैंने कुछ भी नहीं लिया, ना ही मैंने वो कपड़े भी उसके पहनने छोड़ दिए थे कि आज उसने ये कहा है, कल मैं जब उसके घर जाऊँगी वो क्या कहेगा। इसी वजह से मुझे वहाँ से जो है ना वो जैसे कि नफरत कहते हैं, नफरत होगी। मैंने कहा यहाँ पे मैं नहीं आऊँगी, बिल्कुल फिर कभी नहीं आऊँगी मैं। अच्छा, उसके बाद जो है ना फिर वैसे बचपन में एक दूसरे को हम अच्छे लगते थे। हाँ अच्छे। और मुझे याद है मैं मेले पे गया मैं जवान नहीं था, बचपन था वो मेरा, और मेले से मैंने इसके लिए जो है ना वो कांटे लिए, कांटे बोलते हैं उसको। हाँ कांटे बोलते हैं, वो जो कूड़े वाले होते हैं, आर्टिफिशियल होते हैं, वो मैंने लिए। और जब वापस आया तो ये हमारे घर पे अक्सर आते थे। आपका रिश्ता भी कहीं और हुआ था जब आप मेले पे गए? हाँ मेरा रिश्ता किसी और जगह पे हुआ था। फिर मैं लेकर आया और मेरे दिल में यही था कि मैं इसे दूंगा, और दिल में कोई ख्याल भी नहीं था। हम इकट्ठे खेलते भी थे, लेकिन दिल में कोई ऐसा ख्याल भी नहीं था। तो जब मैं वापस आया मेले से और ये हमारे घर आई तो मैंने इसे बुलाया, फिर मैंने इसे वो गिफ्ट दिया। मैंने कहा आपके लिए मैं लाया हूँ। हालांकि वो बचपन था, इतना बड़े भी नहीं थे। हाँ बचपन था। हाँ तकरीबन मेरी एज होगी ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख्याल में 9-10 साल होगी मेरी एज। तो ये मुझसे काफ़ी छोटी थी, तो मैं इसके लिए फिर ले आई। ये खुश हो गई, फिर शुक्रिया अदा किया मेरा कि आप मेरे लिए ले आए। तो इसी तरह वक्त गुजरता आया और फिर जो है ना जब हम जवान हुए, हमारा रिश्ता जहाँ पे पहले हो गया था ना वहाँ से टूट गया। फिर मेरी फूफो ने कहा कि आप जो है ना, मेरे अब्बू से कहा कि मैं आपसे रिश्ता करना चाहती हूँ, इसका निकाह जो है ना आप अपनी उस बहन को कहें, क्योंकि मेरी फूफो की भी बहन थी वो हमारी, यानी कि फूफो। मैं वहाँ पे रिश्ता नहीं करना चाहती, वो उन्हें कहो कि ये तलाक दें। और मेरी जो सिस्टर है मुझसे बड़ी थी, तो उसका रिश्ता मेरे चाचा के यानी कि बेटे के साथ हो रहा था, मेरे चाचा के घर। तो फिर मेरी फूफो ने कहा कि आप जो है ना कहें, जहाँ पे आप रिश्ता दे रहे हैं हमारे भाई को, उनसे कहें कि आप भी कहें वो इनको तलाक दे। तो मैं वहाँ पे रिश्ता नहीं करना चाहती, मैं आपसे रिश्ता रखना चाहती हूँ। पहले हमें कोई ख्याल नहीं था ऐसा, बिल्कुल भी नहीं ख्याल था। बस ये बात थी मेरे दिमाग में, अम्मी को कहती थी कि मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगी, मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगी। वो मुझसे पूछती थी, फिर अम्मी के जहन में भी आया होगा कि ये ऐसे कह रही है, अगर मैं इसकी शादी कर दूँ, ये वहाँ पे घर ना बसे तो फिर भी अच्छी बात नहीं है। मुझसे बार बार पूछती रही। मैंने कहा नहीं, अभी तक मैंने अपनी अम्मी को नहीं बताया। आप आज जना वैसे याद आ गई मुझे, तो मैंने सब बहन को बता दी। हाँ, तो उसके बाद जो है ना फिर मेरी अम्मी ने, मेरी बड़ी बहन ने मुझे कहा कि आपका रिश्ता यहीं पे कर रहे हैं, तो ठीक है। मैं सोचूं, मैं पढ़ गया, मेरा कहीं पे भी कोई इरादा नहीं था, ना ही मेरे दिल में कोई था।
फिर मैंने कहा कि मैं अभी नहीं करना चाहता, मैं जब जवान हो जाऊंगा, अभी मुझे देर है, तो फिर मैं शादी करूंगा जहाँ पे किस्मत होगी। तो मेरी 2 बड़ी बहनें और अम्मी मुझे कायल करते रहे और इनकी तारीफ़ें करती थी कि माशाल्लाह बहुत शरीफ है और मेहनती है, भेड़ बकरियाँ चराती है, बड़ी मेहनत करती है, आप जो है ना बस मान जाए, यहीं पे आपका रिश्ता करते हैं। यानी कि काफ़ी उन्होंने ज़ोर लगाया, फिर मेरी जहन साजी कर दी उन्होंने, मेरी अम्मी जान ने और मेरी बड़ी बहनों ने। तो फिर मैंने कहा चले ठीक है, आपकी मर्ज़ी, आप कर दें। तो फिर हमारा रिश्ता हो गया। जब हमारा रिश्ता हुआ उसके बाद जो है ना एक दूसरे के दिल में एहसास पैदा हुआ कि हम एक दूसरे को चाहते थे। अब पता चलता है कि हम एक दूसरे को चाहते थे, पसंद करते थे। तो फिर एहसास जब हुआ, मेरे छोटे भाई की बेटी पैदा हुई थी, इनकी जो बड़ी सिस्टर है वो मेरी भाभी है, छोटे भाई मुश्ताक की बीवी है। तो जब उनकी बेटी पैदा हुई तो ये यहीं पे रहने के लिए आ गए। यानी कि उनकी देखभाल करती थी, अपनी बहन की, उनके कपड़े वगैरह, अपनी भांजी की देखभाल, यहीं पे ये रहने लगी। तो खाना वगैरह मुझे देती थी। इसके दिल के अंदर काफ़ी मोहब्बत भी थी, मैं इसे रिस्पॉन्स नहीं देता था इतना ज़्यादा। तो एक दिन पता नहीं इसने कपड़े धोए मेरे ख्याल में, कपड़े धोए, मैं फिर खामियां निकालता रहा और मैंने इसे काफ़ी बातें सुनाई। क्योंकि मैं भी बच्ची थी, मुझे जैसे भी तरीका आता था मैं कपड़े धोती थी और इसके कपड़े उतरे हुए थे तो मैंने धुलाई किए। बुनैन जो है ना काफ़ी सारी मैली थी, क्योंकि ये जाते थे, मेहनत करते थे और बुनैन पहनते थे, वो मैली थी। वो मुझसे जो है ना वो अच्छे तरीके से नहीं धुल सकी। वही बुनैन जब इसने देखी तो कहने लगा ये कैसी धुली हुई है, ऐसे धुलाई करते हैं, ऐसे जो है ना ये बातें कर रहे हैं। मैंने काफ़ी बातें सुनाई। मैंने इसे हराम कहा, मैंने इसे मोटी कहा, इसे ढोलकी कहा, और कौन सी बात थी, काफ़ी सारी बातें की आपने, काफ़ी सारी बातें मैंने इसे सुनाई, ऐसे मजाक में, उससे मैंने मजाक में। तो इसे फिर काफ़ी अरमान लगा दिल में और मैं फिर चला गया तो ये रोने लगी। और फिर मैं रात को जब वापस आया, मगरिब के बाद का टाइम था, इशा से पहले का, तो फिर ये मेरे लिए खाना ले आई। पहले पानी ले मेरे हाथों पे डाला, फिर खाना दिया मुझे, मैंने खाना खाया। तो फिर भी मैंने कुछ बातें सुनाई। तो अरमान तो इसे लगा हुआ था और ये फिर बाहर गई वुज़ू बनाने के लिए। इशा का टाइम हो रहा था, इशा की नमाज इन्होंने अदा करनी थी। ये अच्छी तरह से मुझे याद है ये बात। जब मैं इधर आती थी ना तो मुझे ऐसे लगता था ये बहुत बड़े लोग हैं, ये जिम्मेदार हैं, अमीर हैं, पैसे वाले हैं, हम गरीब हैं। जब इसने सुबह बातें की, ऐसी की, तो फिर जो ना मैंने सोचा, मैंने कहा कि मैं एक गरीब की बच्ची हूँ, इसी वजह से ये मुझे बातें सुना रहा है, कह रहा है कि इधर ना आए या ऐसी बात। वो बात भी मुझे याद आने लगी जो खाला यानी कि सारी मतलब बातें इकट्ठी हो गई इसके दिमाग में। और मैं खाना खा रहा था, अभी खाना खा के फारिग हुआ और मैं कभी कभी हुक्का पी लेता था। ये जो हुक्का आप देखते हैं ना वीडियो में, ये कभी कभी मैं पी लेता था ग़िज़ा के बाद। फिर मैंने इसे कहा कि हुक्का ले आओ, ये बेचारी गई हुक्का ले आई, हुक्का मुझे दिया, ये चुप करके फिर वापस चली गई। मुझे बनाने के लिए जब गया, फिर मेरी बड़ी बहन आई तो मुझे कहा कि आपको शर्म आनी चाहिए, आप इतना भी ख्याल नहीं रखते, कितनी आपने उसको बातें सुनाई, वो बेचारी रो रही है, नलके पे वुज़ू भी बना रही है, रो भी रही है काफ़ी, क्यों आप इतनी बातें सुनाते उस बेचारी को? कितना खिदमत करती है, हमारी सब की काम करती है, इधर आपको खाना देती है, आपका ख्याल रखती है, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने बहुत ज़्यादा बातें सुनाई हैं उसे। फिर ये आई वुज़ू बनाकर जय नमाज पे खड़ी हुई तो मेरे दिल में एक एहसास पैदा हुआ उसमें। फिर मैंने इसे कहा कि हेलो इधर देखें, इसने नहीं देखा। मैंने इसे फिर बुलाया, काफ़ी बार मैंने इसे बुलाया, इधर तो देखो, लेकिन इसने नहीं देखा। अगर मैं उस टाइम आपकी तरफ देखती तो सीरियसली मुझे कुछ हो जाता। तो फिर इसने कहा कि मैं दिखी हुई हूँ आपकी। इसने नमाज की नियत बांध ली। नमाज की नियत जब बांधी मुझे गुस्सा आ गया। मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा था, पहले इतना गुस्सा आता था शदीद किस्म का, जमाने का गुस्सा था। जैसे वो हुक्का मैंने पकड़ा हुआ था, मैंने ज़ोर से मारा नीचे फर्श पे, वो टूट गया। मैं उठकर बाहर जाने लगा। जब बाहर जाने लगा, दरवाजे में गया, फिर पीछे मैंने मुड़कर देखा तो इसके आंसू जारी थे। ऐसे नमाज भी पढ़ रही थी और इसके आंसू इस तरह जो है टपक रहे थे आंखों से।
तो उसी वक्त कुछ ऐसा हुआ मेरे साथ, मैं फिर और कदम बैर नहीं बढ़ा सका। मेरे कदम वहीं पे रुक गए और मैं खड़ा रहा। इसने 4 सुन्नतें पहले अदा की, इशा का टाइम था, इशा की नमाज अदा कर रही थी, तो मैं खड़ा रहा, वहीं पे रुक कर रहा। ये नमाज अदा कर रही थी, इसके आंसू ऐसे जा रहे थे आंखों से। तो उसी वक्त इतनी मेरे दिल के अंदर एहसास पैदा हुआ और मुझे पता चला कि मैं दिल में इसे कितना चाहता हूँ और मेरे दिल में कितना इसके लिए प्यार है। तो इसने 4 सुन्नतें अदा की, 5 मिनट तो लग ही जाते हैं मैक्सिमम। मैं वहीं पे रुका रहा। जब इसने सलाम फेरा, इस तरफ सलाम किया तो देखा मैं खड़ा था, तो मैं इसे देखता रहा। फिर इसने नमाज अदा की, मैं आके वहीं पे बैठ गया। जब इसने नमाज अदा कर ली तो फिर मैंने इसे बुलाया। अकेले थे हम, दरवाजे के साथ में खड़ा था। फिर मैंने इसे कहा कि मैं माजरत करता हूँ, मैं आज के बाद कभी भी ज़िंदगी में आपको ऐसी बात नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर देना, मैंने काफ़ी आपका दिल दुखाया है, तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, तो आप मुझे माफ़ कर दें। इसने कहा कि मैं नाराज़ नहीं हूँ आपसे, मैंने आपको माफ़ किया। तो उसी दिन से फिर दिल में मोहब्बत बढ़ती गई, एहसास पैदा होता गया, मोहब्बत बढ़ती गई हमारी। और पता नहीं वीडियो कितनी हो गई, फिर चेक कर ली पहले। देखो सॉरी, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, मेरे ख्याल में यहीं पे स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट पार्ट इंशाअल्लाह ताला आप सब बहन भाइयों से शेयर करेंगे। और आगे जो हमारी ज़िंदगी के साथ, हमारे साथ जो हालात हुए ना, आगे जो है ना, जब आप सुनेंगे, ये हमारी कहानी बहुत बड़ी है, बहुत लंबी कहानी है और बहुत दर्द भरी कहानी है। कहाँ से शुरू हुई और हमारे साथ क्या क्या हुआ और किस तरह फिर ये हमारे घर पे आई, हमने एक दूसरे को हासिल किया। इंशाअल्लाह ताला सारी स्टोरी आप बहन भाइयों से शेयर करेंगे। अगली वीडियो आप सब ने ज़रूर देखनी है, यहीं से शुरू करेंगे। यहीं पे स्टॉप हुई है ना जी। तो जब यानी कि नमाज इशा की अदा कर रही थी, उसके बाद हमारे दिल के अंदर एहसास पैदा हुआ एक दूसरे से, यानी कि कितना हमें महसूस हुआ कि हम कितना प्यार करते हैं एक दूसरे से। तो यहीं से इंशाअल्लाह ताला शुरू करेंगे। इस वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। फिलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।